सुषुम्नैव परो जपः। सुखमना के तरफ देख करके जो पुकार करेंगे तो श्रेष्ठ जप होता है। उस पुकार को गुरु महाराज सुनते हैं। सुषुम्नैव परम ध्यानम, सुषुम्ना के तरफ देख रहे हैं, सुषुम्ना में स्थिर हो गए, समझ लीजिए श्रेष्ठ ध्यान हो गया। सुषुम्नैव परागति, सुषुम्ना में ही रहने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। वही रहने से सारा कर्म फांस झड़ जाता है। आप पूर्ण रूप से परम पवित्र हो जाएंगे, परम प्रकाशवान हो जाएंगे। सदा अपने आप को लक्ष्य पर लगाए रखिए, लक्ष्य पर रखिए, तब काम बनेगा। गुरु दरबार में अगर सेवा भी हो रही है, गुरु दरबार में तो सेवा ही होती है। सेवा का मतलब है जिस सेवा से सेव्य लीजिए। हमारे जो सेव्य हैं उनकी सेवा करने से वो रिझते हैं। उस भक्त के गुरु गुलाम हो जाते हैं। उनकी गुलामी करने से, उनके ज्ञान के बंधन में बंधने पर उस भक्त के गुरु महाराज गुलाम हो जाते हैं, उनके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। उनसे गुरु महाराज बहुत प्रेम करने लग जाते हैं। उनको बहुत आनंद आता है। उनके हृदय में ही वो विराजमान हो जाते हैं। उनके बिना उनको मन ही नहीं लगता है। सोचिए, उनके ज्ञान के बंधन में बंधेंगे, उनके नियम के बंधन में बंधेंगे, वही आपके गुलाम हो जाएंगे। ऐसे हैं गुरु महाराज, एक पल भी आपसे दूर नहीं रहेंगे। इसीलिए उनके नियम के बंधन में वही बंध सकते हैं जो ध्यान से सत्संग सुनेंगे और सुन करके अपने आचरण में उतारेंगे। गुरु की सेवा भी हो रही है तो तन से सेवा हो रही है और मन से उनकी पुकार हो रही है। पुकार उस समय नहीं भी हो पाएगी, भाव विह्वल हो करके अगर अपने भाग्य को सराह रहे हैं कि मेरा भाग्य कितना सुंदर है, हम तो धन्य हो गए, धन्य हो गए, इस दरबार की सेवा मिल गई, इस दरबार में पहुंच गए, इस दरबार में रहने का जगह मिल गया, कहीं भी जगह मिल गया, हम धन्य हैं। मेरे ऊपर प्रभु की असीम कृपा है। अगर अपने भाग्य को सराहने लग गए तो
उसी समय वो आनंद विभोर हो जाते हैं, गुरु महाराज उनके साथ हो जाते हैं। उसी तरह से जैसे इमली वृक्ष के नीचे जो राजा ध्यान करते थे, उनके मन में हुआ प्रभु दर्शन देंगे। ये नहीं मन में सोचे कि इतना दूर, इतना पत्ता है तो इतना दिन में दर्शन होगा, इतना जन्म लगेगा, ये बिल्कुल नहीं सोचे। वो सोचे प्रभु मुझे दर्शन देंगे, और इतना सोच करके वो झूमने लग गए, नाचने लग गए, प्रभु मुझे दर्शन देंगे। भगवान उसी समय प्रकट हो गए। तो उसी तरह इस चीज को मैं देखी हूँ। इस दरबार में सेवा करने से, गुरु दरबार में सेवा करने से भी जो अपने भाग्य को सराहते हैं कि प्रभु, माता सबरी भी सेवा की थी जंगल में छिप करके, तो माता सबरी उसी जन्म में ब्रह्मलीन हो गई। यहाँ पर तो गुरु महाराज कृपा कर करके बुलाए हैं। इस दरबार के अगर सेवा भी हो रही है, भाग्य को सराह रहे हैं कि प्रभु आपके दरबार की सेवा मिल गई, अब मुझे और क्या चाहिए। अपने भाग्य को सराहने लग गए और उनकी कृपा समझ रहे हैं कि उनकी कृपा है, उनके दरबार की सेवा मिल गई। तो समझ लीजिए उसी समय आप उनकी गोद में चले गए, आनंदित हो गए, अपने भाग्य को सराह रहे हैं। तो आप पूर्ण निर्मल हैं, पूर्ण पवित्र हैं। जो मन में सोच लेते हैं, इस दरबार में भी आकर के ध्यान कहाँ कर पाते हैं, कहाँ कुछ हो रहा है। घर में यहाँ में तो बराबरी हो गया, उसको कुछ नहीं मिल पाता है। जैसे अपने भाग्य को सराहेंगे, इस दरबार में आ गए हैं, तो उसी समय एकदम ज्ञान के प्रकाश में आप आ जाएंगे। बाहर भीतर से हर तरह से आप प्रकाशवान हो जाएंगे। तन से भी सुंदर सुंदर कार्य, परोपकार वाले कार्य होने लग जाएगी। मन भी सुंदर हो जाएगा। हर तरह से सारी इंद्रियां से भी उसी प्रभु का अनुभव होने लग जाएगा। जो भी सुनेंगे अमृत तुल्य वचन को ही सुनेंगे, कचरा तो सुनाई ही नहीं पड़ेगी। कुछ से कुछ जो कोई बोलते हैं अपने आप छांट देंगे, छट जाएगा, उस पर ध्यान ही नहीं जाएगा आपका। यह मन जालिम जोड़े बरजे नहीं माने, जो यह मन को पकड़ा चाहे भागत सांकर तोड़े बरजे नहीं माने। जो हंसा सतगुरु के होए राखत ममता छोड़े बरजे नहीं माने। जो हंसा सतगुरु के होए, गुरु के ज्ञान में चलने वाले जो है हंस की तरह हो जाते हैं। वो सद्गुरु के हैं, हंस की तरह। बहुत तरह की बातें आएगी, बहुत तरह के उलझन प्रकट होंगे, लेकिन हंस की तरह वो है। जैसे हंस के पास दूध दिया जाता है